जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 5 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज जो पेपर होगा वह 17वां पेपर हुआ, यानी इससे पहले 69 पेपर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जैसे ग्रुप डी, सीबीटी 2, यही एनटीपीसी सीबीटी 2 और अन्य जो एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस में जो होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसमें बता दें कि इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। और आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमबोल्ट धारा। ये ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो रोलेक्ट अधिनियम। रोलेक्ट अधिनियम का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यह कब हुआ था? तो रोलेक्ट अधिनियम हुआ था 1919 ईस्वी में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। सॉरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करना है। यूनेडो का मुख्यालय है वियना, ये सही है। डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा स्टीरियोस्कोप। आंसर 1 नंबर। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पोरबंदर गुजरात, जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर होगा ताप विद्युत। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में। और दोनों का पेचअप मिलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। लेखक, पाठक, प्रकाशक, मुद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठक। श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका आंसर होगा संचार उपग्रह। 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं
तलाशने के लिए डैश के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर होगा उबर। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कार्यालय। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सर टिमोथी जॉन वर्सनली। डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा स्वजलधारा योजना। अगला प्रश्न है प्यूपिल, कॉक्लिया, कॉर्निया, आइरिस। तो इसका आंसर होगा कॉक्लिया, जबकि सभी आँख नेत्र के भाग हैं। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु राज्य में। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी है वुड पिजन। फोर्ट्रॉन डैश है? फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसका आंसर होगा साउने मिलर उइबो। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, में डैश द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष है। कब? 1875 में। लेंथ मीटर तो मास किलोग्राम, ये रिपीटेड क्वेश्चन था सिलॉक का। पटना, बेंगलुरु, ईटानगर, चंडीगढ़। तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। दस कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डंडी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था? इसका आंसर होगा हस्तशिल्प। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा सोनल मान सिंह। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? पंडित शिव कुमार का शर्मा का संबंध संतूर से है, जबकि अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान और पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में निम्न में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर होगा अविक सरकार। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा फिटकरी। इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो इसका आंसर होगा नल मलाई।
यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की? इसका आंसर होगा यूनिसेफ और UNHCR। डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है? इसका आंसर होगा INS गोदावरी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था? इसका आंसर होगा CSIR। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा शराब पर उत्पाद शुल्क। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO डैश का संवर्धन करता है? इसका आंसर होगा बहुपार्श्विक व्यापार। माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई डैश मीटर है? इसका आंसर होगा 8611 मीटर। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।